Okay, so here we are going to application of the periodic table for NTSC, KVPY, RMO, Olympiad and other 10th level examination. So I think all we know about the periodic table, that table in which all the known elements are placed according to their properties. They are arranged according to their atomic number, and elements show the periodicity in the property according to their atomic number. That means the atomic number is the fundamental property, means the property of element is a periodic function of their atomic number. In this periodic table there are 18 vertical columns called group, 7 horizontal rows called period. The entire periodic table is divided into S block, P block, D block और below वहाँ पर एक F block है. आपकी S block लेफ्ट मोस्ट में है, सारे मेटल्स होते हैं. S block ऑल मेटल, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2. फिर उसके बाद D block आता है बीच में, पीरियड 4 से स्टार्ट होता है 7 तक होता है. और D block में आपका ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होगा 12 तक होगा. लास्ट में 13 to 18 आपका P block एलिमेंट होंगे, पूरे 6 वर्टिकल कॉलम होंगे, दैट नोन एज ग्रुप, दैट आर P block. S block एंड P block नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. जो बीच में D block है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल वैलेंसी. नीचे D block होता था, D block इज नोन एज, बताइए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. और भी यही सारी सब बातें थी, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम सारी प्रॉपर्टी डिस्कस थी. याद आया सब बातें? चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, क्या बोले बेटा? सीबीएसई ने नहीं पढ़ा है, तो जिन लोग ने नहीं पढ़ा है उन लोग बिल्कुल परेशान न होइए, जल्दी अभी करा देंगे उनको रेगुलर क्लास में पीरियोडिक टेबल, और बीच बीच में डिस्कस भी करते चलेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं. द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, द 10th एलिमेंट इन द न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल विद, याद आ रहा है ना न्यूलैंड? चलिए कुछ बातें करते चलते, जिन लोगों ने नहीं डिस्कस किया उनके लिए बता दें. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डोबेराइनर ट्रायड, डोबेराइनर्स ट्रायड, याद आ रहा है ना डोबेराइनर ट्रायड? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिमिलर प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करते थे तो पहले का एटॉमिक मास और तीसरे का एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो दूसरे के बराबर होता है, यानी 7 + 39 / 2 यानी कि 46 / 2 = 23. दिस वाज द डोबेराइनर ट्रायड. फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूलैंड पीरियोडिक लॉ. न्यूलैंड ने क्या बताया था? सा रे गा मा पा धा नी सा. सुनाओ भाई, किसी को आता है सरगम? आजकल तो बड़ा वो इंडियन आइडियल वाइडियल सब चल रहा है. किसी को आता है? जरा कोई सुनाओ सा रे गा मा पा धा नी. अरे दोस्त सब कुछ आता है, तुम मेरे सामने तुम बताना नहीं चाहते हो ना. अभी समझ लो सुना दो, नहीं तो अगर अपनी आवाज में हमने सुना दिया तो समझ लेना कान से 4 दिन तक तकलीफ होती रहेगी. जो भी नोट होता है, हाँ, उसके जैसे सा है तो उसके बाद जो अगला सा आएगा, हाँ, पहले सा की जस्ट डबल होती है. अच्छा, में सिमिलर लगता है. यही चीज एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है. बिल्कुल बिल्कुल. ये बताइए, अर्णव की आवाज, उसकी अनन्वय की आवाज थी ना? अनन्वय बोल रहे हैं? हाँ बेटा, तुम कभी कभी गायब हो जाते हो. चलो अच्छा, जैसे अनन्वय ने बताया कि हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं और जो 8th नोट आता है वो 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट और 8th हैव द सिमिलैरिटी इन देयर फ्रीक्वेंसी, बट जैसे इन्होंने बताया कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी कुछ. अब हमें म्यूज़िक की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन
अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, उस टाइम एटॉमिक मास पर कंसंट्रेट था लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7 सोडियम 8, देन इसके बाद मैग्नीशियम 9। अब जो 9th होगा वो सेकंड से सिमिलैरिटी शो करेगा, ठीक है। जो 10th होगा यानी एल्युमिनियम, वो थर्ड से सिमिलैरिटी शो करेगा। एल्युमिनियम के बाद जो सीजियम होगा वो यहां पे सिमिलैरिटी शो करेगा फोर्थ से, समझ रहे ना। फर्स्ट एंड 8, सेकंड एंड 9, थर्ड एंड 10, फोर्थ एंड 11, इस तरीके से आपकी और देख लिए। इसके बाद फास्फोरस 5 एंड 12, सल्फर 6 एंड 13, फिर क्लोरीन 7 एंड 14, इनमें आपस में सिमिलैरिटीज होंगी। ये था न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। ये जो म्यूजिकल नोट होते हैं, लो रे डी पा क्या करके कुछ होता है, बाकी सारे गामा पे। तो आपके हिसाब से इनमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कितने लोग ऑप्शन बी के साथ में? थर्ड। बी। चलो, अरे वाह, बी इज राइट आंसर। क्या बात है। मीन्स कि ये और इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी। अच्छा, एक आप में से एसआईपी के बच्चे बैठे हैं इसमें, इस बैच में? यस सर। हाँ, हमसे एसआईपी के कुछ बच्चों ने बोला था मोल कंसेप्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मॉर्निंग वाली बैच हम नहीं ले सकते हैं आपके। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ तो मॉर्निंग में आई एम सॉरी हम नहीं ले सकते हैं, और बहुत सुमित सर इज डूइंग वेरी वेल, और बट हाँ, क्योंकि मेरा प्रॉमिस था, तो इस संडे को कुछ हम लोग का पेपर वगैरह और 10th के रिजल्ट्स आने वाले, थोड़ा उसमें हम लोग बिजी थे। इस संडे को मॉर्निंग में हम एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे जूम मीटिंग पे, तो वहां पे हम मिलते हैं और हम पूरा पीरियोडिक टेबल आपको कराएंगे। मतलब मेरा वो प्रॉमिस था, वो हम पूरा करेंगे, बाकी जैसा आप बताते रहेंगे वो हम करते रहेंगे। आई एम कनेक्टेड विद यू, व्हेनेवर यू आर सेइंग आई विल टेक योर क्लास, ठीक है। हाँ जी, हाँ, मोल कंसेप्ट करा देंगे पक्का, वो मेरा प्रॉमिस है, इस संडे को ही करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ अ डोबेराइनर, ये लीजिए यस आप, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ डोबेराइनर ट्रायड आर phosphorus and antimony, the second member of this triad will be? बताइए, थोड़ा सा लगाइए दिमाग। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था उनकी प्रॉपर्टी के। तो अब फिलहाल आपको डोबेराइनर नहीं भी याद है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो याद है ना, वहां से लगाइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया, ये उन लोग थोड़े ओवर स्मार्ट बन गए। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन लिया, पुराना नाम चिपकाया डोबेराइनर, और इसका आंसर छुपाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कैसे, याद करिए। वो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये सब सिमिलैरिटी इन देयर, दे आर शोइंग सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। तो जो डोबेराइनर ट्रायड था वो केवल उनके लिए एप्लीकेबल था, एलिमेंट के लिए जो सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना था, ठीक है। अब आपको उतनी पुरानी बात नहीं भी याद है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो याद है ना। आपको पता है कि फास्फोरस और एंटीमनी, फास्फोरस ये हुआ, एंटीमनी कौन सा होगा?
ये होगा Sb स्टिबम। अब बताइए फास्फोरस एंटीमनी, द सेकंड मेंबर कौन सा होगा? पता नहीं सही है कि गलत है। वाओ सही। अरे दो सब तो पार्टी दे दो। और देखो पिछले साल अपना तुषार कांत था जिसको हम तुषार कांट बोलते थे, एंड वो कांट से उस मतलब ही कैन एंड ही गॉट द फर्स्ट रैंक बाय द परसेंटेज इन क्लास 10th एग्जामिनेशन है। वो शायद 97.9 या 6 कितने हैं उसमें, जो अपना ब्रोशर है उसमें देखिए पब्लिसिटाइज किया गया उसको। तुषार कांत, फरहान, आपके स्कूल का जो फरहान है उसके भी शायद 0.1 या 2% कुछ नंबर कम थे। फरहान नहीं था आप लोग के ग्रुप में, बहुत अच्छा रिस्पांस करता था। और फरहान से मेरा पता नहीं क्यों, हाँ वो भी SIP का ही बच्चा है आपके फरहान, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। वो अगर मिले तो मेरा पता नहीं कि वो कौन से बैच में है या कहाँ पे, मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उससे कहिएगा कि अगर सामना हो, क्योंकि वो भी आपके CMS का ही है, उससे पूछिएगा कि शाह सर तुम्हें पूछ रहे थे। बिल्कुल सही बताया आपने। याद करने के लिए कैसे याद करते हैं इसको? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। और डोबेराइनर ने बोला था सिमिलर प्रॉपर्टी के 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे। पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन दूसरे के बराबर होगा। और कई उन्होंने ट्रायड किए थे, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। अब आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा वहां जाके कि अरे हमने रट के आना। अरे यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से सॉल्व कर देना ना इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है बताइए। डोबेराइनर in 1829 pointed out that when the elements are arranged in the order of increasing relative atomic mass in a triad, the relative atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the relative atomic mass of first and third element. Name the element which is between calcium and barium. बताओ भाई। यार ये भी, अच्छा ये तो ये NTSC वाले मजाक कर रहे हैं क्या यार? ये तो हमारे बच्चे, हमें एकदम श्योर है कि आप लोग 1 मिनट में कर लेंगे। इसके लिए हम लोग ने क्या बताया था? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बड़े अच्छे हैं, बहुत तुरंत राजी हो गए। अच्छा मेरे डैडी भी बड़े अच्छे थे, हम चोरी चोरी ले जाते थे और मेरी चोरी उनको पता रहती थी, लेकिन फिर भी नहीं डांटते थे। स्कूटर लेके एकदम जुन्न चला के लाके चुपचाप रख देते थे। तो इसमें क्या बोला गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैल्शियम ये हो गया साहब, और बेरियम ये हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। क्या बताया आंसर तुम लोग ने? स्ट्रॉन्शियम। चलो चेक कर लेते हैं। गजब दोस्त गजब, चौका मार दिए। नहीं अभी तीका मारा, तीसरा क्वेश्चन सही हुआ है, अभी चौका मारने का टाइम आया है। चलिए अगला करें। समझ में आ रहा है ना सबको? जिन लोगों ने ये चैप्टर, CBSE के बच्चों ने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बता दो यार, नहीं समझ में आ रहा तो भी बता सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आएगा यार, जब नई चीज पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ा मुश्किल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रही वैसे क्वेश्चन करने में भी। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डोबेराइनर ट्रायड। डोबेराइनर की जान निकाल ली, कितने क्वेश्चन डोबेराइनर के पूछ डाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रूली रिगार्ड डोबेराइनर ट्रायड लॉ। अब यार ये तुम ही लोग करो, अभी हम नहीं बताएंगे कुछ। पढ़ो। चलिए एक ऑप्शन डी, सी। अच्छा अभी चेक करेंगे पहले। एक डी है यार, हम अरे दोस्त हम भी तो चेक कर ले। ऑप्शन चलो थांबा
अरे Option A and अरे हाँ sir, in option C, it is wrong because it should be atomic mass. Sir, option D does not make any sense at all. So, चलिए sir, देखते हैं सेंस में लाते हैं इसको थोड़ा बहुत. द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग, अच्छा गलत ढूंढना है आपको. ऑल द एलिमेंट इन अ ट्रायड हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. हाँ ठीक है, तभी तो उनको ट्रायड बनाते हैं. लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ ठीक है एक ही ग्रुप में तो हैं. ये 7 होता है, ये 23 होता है, ये 39 होता है. फॉर्म अ ट्रायड, ये भी सही बात बोल दिया आपने. इन अ ट्रायड एटॉमिक नंबर of the middle element is equal to the arithmetic mean of atomic number of the first and last element. साहब ये वाला मामला में बड़ा गड़बड़ लग रहा है. ये नंबर आया है, yes, sir, atomic यहाँ पे एटॉमिक मास होना चाहिए था. ये अगर मास होता तो हमें लग रहा है सही होता. ये पता नहीं क्या है, चलो भी चेक करते हैं. ये वाला कुछ गड़बड़ लग रहा है. आयोडीन क्या, चलो ये इसका एक क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पूरा करते हैं. हो सकता है पूरा टाइप ना हो पाया हो. ये आयोडीन क्लोरीन, नहीं सॉरी आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन के ऊपर लेते हैं, रिवर्स में बना देते हैं. चलो आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन फॉर्म अ ट्रायड. yes, sir, then option C. Yes, sir. चलो वाह, सी सही. अब तो बेटा चौका आ गया. अब तो एक कोल्ड ड्रिंक पिला दो. हम लोग बचपन में थे यार, अब तो कोल्ड ड्रिंक पिला दो दोस्त. वेरी गुड. श्रीमुख Yes, sir. बेटा पार्टी वार्टी कब दे रहे हो? दे दो दोस्त. लो, the law of octet was, यार ये बच्चों और एकदम हद से ज्यादा बच्ची लग रही है. इतना आसान एनटीएससी, हद हो गई. ये बेसिकली केवल एनटीएससी के क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे जो दुनियादारी के नहीं, पूरे ओलंपियाड और फलाना और ढमकाना सारे क्वेश्चन बढ़ दिए. जब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट में जब पढ़ते हैं ना, उसमें एनटीएससी वाला जब कॉर्नर आता हम लोग का, तो वो क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाएगा. उसमें ज्यादातर 99% क्वेश्चन केवल एनटीएससी और केवल ओलंपियाड के हैं. बाकी इनके अलावा जो दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं. इवन सैट के क्वेश्चन यार बड़े आसान होते हैं, देखिएगा जाके सैट का. हाँ बहुत ही, मतलब हम सच बात बता रहे हैं. हम आपके लिए हम गारंटी ले लेंगे कि अगर मेरे बच्चों को कोई दे दे तो शायद 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन 95% प्लस ही मार्क्स आएंगे आपके. आप लोग एक बार देखिएगा जरूर. सैट बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए. तो ये फिलहाल आपने सही बताया कि इसका आंसर न्यूलैंड होगा, न्यूलैंड ऑक्टेव. नेक्स्ट आते हैं. एलिमेंट ए, बी एंड सी form a Dobereiner triad if the atomic mass इतना कितना होगा भाई? अच्छा कोई ये बता सकता है कि ये ए बी सी कौन सा एलिमेंट है? कोई बता सकता है? यार इत्तेफाक से हम लोग ने तो अभी यही एग्जाम्पल में ये डिस्कस ही कर रहे थे ना, वही आ गया क्वेश्चन. पूरा 6 एकदम सही. गुड. Which of the following represent a Dobereiner triad? बी. हाँ इसमें ये गड़बड़ कर दिया, इसमें सारे लिथियम, इसमें ये गड़बड़ है कि आई पता नहीं कहां से आ गया, बी ए कहां से आ गया. सही है दोस्त. चलिए नेक्स्ट. द ट्रायड मेंबर ऑफ Dobereiner triad, so lithium and sodium is, कौन सा होगा? पोटेशियम. चलो गुड. पोटेशियम. 9 सर रिपीट हो गया. न्यूलैंड. तो
10th question. X and Y are two elements having similar properties which obeys Newland law of octave. The minimum and maximum number of elements in between X and Y respectively are. Option B 7 and option B 7 and 15. 7 and 15. Yes sir. Yes sir. ध्यान से देखो, कैलकुलेशन में बेटा गड़बड़ कर गए। सर 2 और 8 में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए 6 है। यहाँ से देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 सा रे गा मा पा धा नी सा। लिथियम, सोडियम, अरे क्या कर रहे हैं यार, हम भी बिल्कुल, अब लग रहा है बुढ़ापा आ गया मेरा भी है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद बता, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब ये क्या कह रहा है कि दो के X एंड Y टू एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। चलिए ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी रखे हैं एंड ओबे न्यूलैंड लॉ, ये भी मान लिया, क्योंकि ओबे ये कहना जरूरी था क्योंकि केवल कैल्शियम तक ऐसा पॉसिबल होता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन X एंड Y, इसके बाद आपका K आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिमिलरिटी शो करेगा प्रॉपर्टी में। तो इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर डी सही है और आप लोग ने जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया। समझे साहब? हाँ जी, लैंग्वेज पढ़िए तो यार, केमिस्ट्री है ही नहीं, यहाँ तो सिंपल लॉजिक है। कह रहा है कि x और y में सिमिलरिटी है, मान लो x लिथियम हो गया y में। अब ये कह रहा है कि दो सिमिलर एलिमेंट के बीच में मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे? भाई लिथियम के बाद कितने एलिमेंट आ रहे हैं जब सोडियम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 आया कि नहीं आया? या मैक्सिमम, और इसके बाद कितने मैक्सिमम क्यों? क्योंकि कैल्शियम तक केवल एप्लीकेबल होता है। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। तो इसके बाद आएगा कैल्शियम। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें कितने एलिमेंट बीच में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 and 13। क्यों भाई? ठीक है ना, अब समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला प्रश्न करा जाए। समय है ना अपने पास? समय है अभी। नेम रशियन केमिस्ट who started that the properties of element are the periodic function of their atomic mass। कौन थे? बेटा सही। तुम लोग के 10 में 11 में एक गड़बड़ हुआ, पिछला वाला, वो भी कुछ बच्चों को गड़बड़ हुआ, कुछ का सही हुआ। तो 10 आउट ऑफ 11 मेंडलीव। गुड। मेंडलीव के नाम पे तो शायद उन्होंने अपना पूरा एक कोई सिटी भी है रशिया में, वो भी मेंडलीव के नाम पर ही है, और एक एलिमेंट भी है मेंडलीवियम, उनके नाम पर पूरा बनाया गया। देखिए, और उनको इतना जीनियस इसलिए में मानते हैं कि एक पूरा नया कंसेप्ट दे दिया था उन्होंने, मतलब एक नई चीज लाना। हम ये मान रहे कि वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी, लेकिन जिसने पहली बार जहाज बना दिया, एक नई कंसेप्ट था। जिसने पहली बार स्टीम इंजन बना दिया, एक नया कंसेप्ट था।
उसी तरीके से एक मेंडलीव ने एक टेबल के फॉर्म में एलिमेंट को पूरा अरेंज कर लिया। हालांकि ये बिल्कुल नए नहीं थे, इनसे पहले आप सोचिए कि इनके काम में और न्यूलैंड के काम में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थी। इवन डोबेराइनर के काम में और इनके काम में भी सिमिलैरिटी, यानी ग्रुप वाला इन्होंने कायदे से सोचो तो डोबेराइनर से कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इंस्पायर्ड था, और जो पीरियड वाला जो रोल था वो न्यूलैंड से इंस्पायर था। अपने जैसे अनु मलिक नहीं होता बाहर के गानों से इंस्पायर होता रहता है, तो ये अनु मलिक के और ये, लेकिन ये इंटेलिजेंट मतलब एक जीनियस बंदे थे, उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से कंपाइल करा कि दो लोगों के आप वर्टिकल कॉलम समझ लो डोबेराइनर से आया और हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं वो आपकी न्यूलैंड से आएंगे, और दोनों को कंपाइल कर दिया था इन्होंने। फिलहाल ये क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा, हमें नहीं पता था ये। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट of the Mendeleev periodic table? The position of alkali metal, the position of transition metal, the position of isotope, all of these. All of these. Set the position of isotopes. अब तुम लोग ये बताओ कि पोजीशन ऑफ एल्कलाई मेटल में तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सर वो हाईली रिएक्टिव और डिसरिएक्टिव को एक साथ, वो एक दूसरी प्रॉब्लम थी। वो तुम ये कह सकते हो कि हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल ग्रुप टुगेदर, लेकिन एल्कलाई मेटल की पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जहां होनी चाहिए थी वो वहीं पर थी। फिर भी आपकी बात कुछ, भाई देखो क्वेश्चन शायद इसलिए फ्रेम किया गया हो कि बच्चे उस पॉइंट को इससे कोरिलेट कर लें। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अब ट्रांजिशन मेटल उन्होंने जितने भी बी थे हर ग्रुप में, याद आ रहा है ना, हमने जब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था याद करिएगा, उसमें हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बताया था हर ग्रुप को ए बी में डिवाइड किया था, याद है ना सबको? हाँ जी। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट थे उन्होंने सब उठा के बी में रखे थे, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो थे वो सारे ए में रखे थे। तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं थी शुरुआत में। जैसे ग्रुप नंबर जो ये होता था तुम्हारा, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप नंबर 3 जो होता था इसको बोला जाता था थर्ड बी बोला जाता था। एक बार हम तुम्हें बता दें, कुछ पुराने नाम बता दें शुरुआत में, ये तो नाम अभी बाद में बदले गए। जैसे ग्रुप नंबर 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। जो इनके कुछ पुराने नाम आपको बता दे रहे हैं, सारे फोन अभी आएंगे भाई। ये देखो, क्या आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए? मतलब फोन कर करके आपको कर्जे में डुबा देंगे लोग। क्या आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए है? अपना घर कर्जा रख दीजिए। चलिए साहब, इसको बोलते थे फर्स्ट ए, ये था सेकेंड, अरे भाई तुम क्यों आ जाते हो, सेकेंड ए, ये था थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, इसको जीरो। गजब मेरे हीरो। और इसको बोला जाता था 3B, 4B, 6, अरे यार कहाँ से 6 कहाँ से आ गया, कसम से यार दिमाग मेरा मिस होने लग गया है। बैठ जाओ भाई, ये लो। थ्री 4B, 5B,
6b 7b और फिर ये तीनों 8th हुआ करते थे। 8th सीरीज 1, 8th सीरीज 2, 8th सीरीज 3 और ये होता था फर्स्ट बी 2b। शुरुआत में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो ये नाम रखे गए थे। बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप थे उन्हीं को स्कैटर्ड कर दिया गया था, उन्हीं को पूरे 18 ग्रुप में डिवाइड करके ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो अगर इसका आंसर यहाँ पे आया था ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप तो सही है, मतलब इसका कोई गलत नहीं कह सकता, इन दोनों में आपको काउंटर किया जा सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन उन लोग ने दिया होगा, क्योंकि इसमें आप कहीं वो सन में वो कॉपर सिल्वर गोल्ड की वजह से इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल का बीच में डी ब्लॉक नहीं है तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जितने भी बी वाले थे उनको पहले ही उन्होंने एक अलग रखा हुआ था किनारे। नेक्स्ट, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज नो प्लेस फॉर, बताइए, एल्किलाई मेटल, एल्किलाई अर्थ मेटल। और ये बिल्कुल शुरुआती बात हो रही है, जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई थी, अमेंडमेंट होने से पहले की बात है ये। बताइए क्या होगा इसका? नोबल गैस। ये तो सही दोस्त है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, एका एल्युमिनियम, यार ये हम बहुत बोलते हैं। अच्छा बताओ ये क्यों बताया था उन्होंने? ये एक और बात इसके पीछे छुपी ना, इन्होंने फोरकास्टिंग कुछ करी थी ना। हाँ, और एका शायद संस्कृत का लफ्ज है ना, है ना अनन्वय? ये पता नहीं। हाँ, मेरे शायद हमने कहीं पे सुना था, हमने कहीं पे पढ़ा नहीं, हमने कहीं पे डिस्कशन में बात चल रही थी कि शायद ये संस्कृत टर्म से डिराइव होकर उन्होंने कुछ लिया था। अब मेरे पास कोई ऑफिशियल कुछ ऐसा नहीं है, हमने इसीलिए बोल दे रहे साफ साफ, हमने कहीं पे सुना था, कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद ये संस्कृत से डिराइव है। और उसके पहले वाला तो कौन सा था, ढूंढने से पहले उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई थी। मतलब होते हैं जैसे भगवान नहीं पहले अवतार जन्म लेते थे कि एक वो होगा जो इस दुष्ट का विनाश करेगा, जन्म से पहले ही बता दिया जाता था। तो कौन होता है? और ये था गैलियम। गैलियम याद रखिएगा। नेक्स्ट, which of the following is not a limitation of Mendeleev's periodic table? बताइए साहब, which of the following is not a limitation of Mendeleev's periodic table? In some cases, it was found that an element with higher atomic mass are placed before an element with lower atomic mass. हाँ ठीक है, ऐसा तो देखा गया था। वो कहाँ पर था? निकेल और कोबाल्ट। दूसरा क्या है? The position of hydrogen was not fixed. That is, it could be placed with alkali as well as halogen. हाँ, ये तो आज भी है। All the isotopes of an element were placed at a separate position in the Mendeleev periodic table. Sir, there was no defined position, but they were not placed in a separate position. हाँ, defined position नहीं थी, separate position तो नहीं दी थी उन्होंने। None of these. चलिए बताइए क्या होगा आप लोग के हिसाब से? Option C. C is right answer.
डिफाइंड पोजीशन होना चाहिए था यार, यहाँ पे सेपरेट की जगह डिफाइंड पोजीशन हो। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में उन लोग को जो टर्म यूज करना चाहिए था वो डिफाइन यूज करना चाहिए था, है ना? Sir, the question not defined with the answer together. Mendeleev arranged only about element known at that time. 65. ये तो यार कितनी बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ, बताओ बताओ क्या बोल रहे हो? 65 सोच के बोलो। 63 एक, अच्छा एक कब से हो जाएगा बेटा? 63 होता था। तुम लोग भी दोस्त सब भूलते रहो, है ना? 63। Next, in Mendeleev periodic table, the properties of element are considered a periodic function of their atomic size, ionization, atomic mass और atomic number। क्या होगा? हाँ, ये एटॉमिक मास, और यही तो इनकी गलती थी। चलिए चेक कर लेते हैं। सही है दोस्त, टाइम हो गया है हम, लेकिन थोड़ा सा आपका टाइम और ले रहे हैं। ले सकते हैं ना 2-4 मिनट? क्योंकि उधर ज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया था। नेक्स्ट, द टू एलिमेंट फॉर which Mendeleev left blank place in their original periodic table, बताइए। ऑप्शन बी। वेरी गुड, क्या बात है। और गैलियम का क्या नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने? एल्युमिनियम। Mark the group which has oxygen and sulfur element in Mendeleev's periodic table. देखो अभी हम लोग ने लिखा था ना, वो कौन सा था? वो ऑक्सीजन किस में रखा था हम लोग ने? 6 में रखा था ना? हाँ 6 में, 6A में, 6A, ऑप्शन सी आप बता रहे हैं ना? सही है दोस्त। तुम लोग से शर्त नहीं लगाने वाला, शर्त वर्त लगा लेंगे तो हम हार जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ which properties of element are the periodic function of their atomic mass? Physical property, chemical property, physical and chemical both, none of these. Physical and chemical both. So option C. The option is the same. Good, सही जवाब। तो आज आप लोग का सेशन यहां पे एंड किया जाए। थोड़ा और हो जाएगा? अरे वाह भाई, हमसे आप हमसे पूछेंगे तो हम तो कर ही सकते हैं। हमें डर लगता है ना बच्चे के बाद में कहें अरे क्या सर बिल्कुल खून चूस लेते हैं, इसीलिए हम नहीं। The element belong to the second period is called normal element, actinoid, transition, lanthanide। तो इनको हाँ नॉर्मली एलिमेंट बोलो, ठीक है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तो नीचे मिलते हैं, ट्रांजिशन बीच का डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन। अच्छा एक बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, कौन से? बस पूरे सारे मेंबर ग्रुप 12 के जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक के मेंबर हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। मतलब एकदम होता नहीं, एकदम उसको
इतनी बार पूछ के एकदम लल्लू क्वेश्चन बना दिया गया, इतनी बार पूछा गया आईआईटी और वो नीट में और हर जगह पे, मतलब हर कोई छोटा मोटा कंपटीशन बना रहा है, हर जगह पूछ डालते हैं वही क्वेश्चन को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड इज, हाँ अब जाहिर सी बात है तीसरे में 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब 9 दूनी 18, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो सकते, तो उससे ज्यादा उसके पास 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो उससे ज्यादा एलिमेंट भी नहीं हो सकते। ये क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, नहीं वो तो फोर्थ से स्टार्ट होता है ना। एल्किली मेटल बिलोंग टू, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आ गए, क्या आंसर बताया, ए बी सी या डी, बताइए। एस ब्लॉक, यार याद कर लीजिएगा, सभी को याद होगा, वैसे मेरे बच्चों को सबको याद होगा। ये जो पहले के दो थे, ये एस था, फिर इसके बाद ये आपका डी था, ये पूरा पी था, ये यहाँ पे एफ था। इसमें 1 और 2 होते हैं, इसमें 3 से लेके 12 तक होते हैं, इसमें 13 से लेके 18 तक ग्रुप होता है, और इसमें एटॉमिक नंबर पहले होता है लेंथेनाइड, फिर होता है एक्टेनाइड। लेंथेनाइड स्टार्ट होता है 58 से, 58 एटॉमिक नंबर 58, ये क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z। 58 से होता है 71 Z, और ये होता है एक्टेनाइड 90 से, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक होता है। ये आपका एक, हमेशा दिमाग में इतना बेसिक चीजें रखिए। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको कितनी बार हमने बताया, जैसे हेलिना का रुबीना से फेयर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, माने फेयर कॉपी नहीं तो कुटाई जन्नाटेदार, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहें सीता जी सुने प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। खत्म, पूरी पीरियोडिक टेबल हो गया। इधर आपका सीरियम से स्टार्ट होता है, इधर आपका थोरियम से स्टार्ट हो जाता है। यही है पीरियोडिक टेबल। Which one is more metallic? बताइए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक टेंडेंसी बढ़ती है कि घटती है? मेटेलिक प्रॉपर्टी। और टॉप टू बॉटम जाने पे आंसर आपने बताया ए। चलिए चेक करते हैं, ए इज राइट आंसर। अब अपना आ जाता है सिल्वर जुबली यानी 25th क्वेश्चन। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, which statement is most correct about the period? The first element in an alkali metal and the last element is a halogen. Sir, because oxidation, however it is pronounced, is not a noble gas. चलिए क्या है, क्या लिखा है? In the modern period, which statement is the most correct about a period? Okay, the first element is alkali metal and the last element is halogen. नहीं, ये तो गलत है क्योंकि last उसमें
वो होती है नोबल गैस होती है। द फर्स्ट एलिमेंट इज नोबल गैस एंड लास्ट इज एल्कली, ये भी गलत हो गया। द फर्स्ट एलिमेंट इज एल्कली मेटल एंड लास्ट एलिमेंट इज अ नोबल गैस। हाँ ये तो सही लग रहा है यार। सर जो लास्ट एलिमेंट है उसकी रेडियोएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि उसका कैरेक्टर डिफाइन हो ही नहीं सकता, वो कुछ सेकंड से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं करता है, इसलिए इसका डी होना चाहिए। नहीं, आपसे नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के बारे में कह रहे हैं ना आप, जब बोले ना लास्ट एलिमेंट, इसमें उस पीरियड का लास्ट, मेरे बच्चे उस पीरियड में लास्ट में जब जाओगे, आपको लास्ट पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब नीचे एकदम नहीं बात कर रहे हैं, एकदम लास्ट में नोबल गैस ही तो होती है अनन्वय। हाँ सी होगा। अरे यार उधर की तरफ लास्ट में तो नोबल गैस ही तो होती हैं और इधर एल्कली मेटल्स होते हैं। हाँ वो जो आप बता रहे हैं वो हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन वो अनडिफाइंड फॉर्म है ना। हम तो केवल जो डिफाइन एलिमेंट हैं उनके बारे में है, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि पीरियड के सबसे आखिर में क्या होगा। पीरियड के सबसे आखिर में आपकी नोबल गैस होगी। वो तो डाउन द ग्रुप जाने पे जो आप बोल रहे हैं, और वो भी मतलब एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, वो वाली बात आप कर रहे थे। तो हम लोग जहां पे जो है उसके बारे में बात करें तो लास्ट में नोबल गैस मिलती है। ओके क्लास, कुछ क्वेश्चन और देख लें या चलिए यहीं पे अब रोकते हैं, अब दूसरी क्लास है मेरी 2 मिनट के बाद, तब तक चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाकी तुम लोग का वो क्लास जो है एक्स्ट्रा क्लास पीरियड उसका मोल कंसेप्ट का, हम संडे को अपनी जूम आईडी से हम सेट करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को भी पढ़ना हो उस पे आ जाना। हाँ बोलो। सर आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल की कितनी क्लासेस ली हैं? नहीं सीबीएसई में तो यार बाद में पढ़ाएंगे ना, अभी कहाँ पढ़ा देंगे। सर आईसीएससी की? आईसीएससी में 9th में हमने पढ़ाया है यार अभी। ओके सर, क्योंकि सर एमपीएससी का मैं न्यू स्टूडेंट हूं ना, तो अभी काफी करा दे होगा आपको पढ़ाया होगा। अरे कोई नहीं चिंता ना करो, हम मेरी रेगुलर क्लास में भी रहोगे तो वहां पे भी जो लोग मेरे बच्चे हैं उनको सबको पता है, हम एनटीएससी कॉलम जरूर कराते हैं, पूरी आपकी जान खाएंगे हम, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।